रूस ने अपना सबसे बड़ा कस्टमर खो दिया। इंडिया अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा है। ये लाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। अब सोचिए, जब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता ऐसा बयान दे तो क्या सचमुच भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, या फिर असलियत कुछ और है जो ट्रंप के शब्दों से बिल्कुल उलट निकलती है। चलिए इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। तो केपलर की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में इंडिया ने रशिया से 2 मिलियन बैरल पर डे तेल खरीदा। कोई छोटा आंकड़ा नहीं। जुलाई में ये खरीद 1.6 मिलियन बीपीडी थी, यानी सिर्फ एक महीने में इंपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी समय डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि रशिया लॉस्ट एन ऑयल क्लाइंट विच इज इंडिया। अब कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, एक तरफ ट्रंप कह रहे थे कि इंडिया रूस को छोड़ चुका है, दूसरी तरफ डेटा साफ बोल रहा था कि इंडिया ने रूस से और ज्यादा तेल खरीदा है। असल में कहानी शुरू होती है यूएस टैरिफ से। अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 50% तक करने का ऐलान किया। कारण सिर्फ ये कि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा था। अमेरिका चाहता था कि इंडिया रूस से दूरी बनाए, लेकिन इंडिया ने साफ कह दिया, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे जरूरी है और सस्ता तेल अगर रूस से मिल रहा है तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। अब फैक्ट समझ लीजिए, अगस्त में इंडिया का टोटल क्रूड इंपोर्ट लगभग 5.2 मिलियन बीपीडी था और उसमें से 2 मिलियन बीपीडी सिर्फ रूस से आया, यानी करीब 38% हिस्सा रूस का। जबकि इराक और सऊदी से इंपोर्ट कम हुआ क्योंकि वहाँ का तेल महंगा था। यानी इंडिया ने रूस को छोड़ा नहीं, बल्कि और स्ट्रांगली उसके साथ जुड़ा। वहीं ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि इंडिया अब रशिया से तेल नहीं ले रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि इंडिया रशिया का सबसे बड़ा बायर बना हुआ है। ये स्टेटमेंट शायद पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन आंकड़ों ने इसे झूठा साबित कर दिया। इंडिया की रणनीति की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरे रिफाइनर्स ने साफ किया कि किसी तरह का डायरेक्टिव नहीं है कि रूस से तेल खरीदो या बंद करो। ये डिसीजन प्योरली इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। अगर रशिया सस्ता तेल देगा तो इंडिया खरीदेगा, सिंपल लॉजिक। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। अब इंडिया प्राइस सेंसिटिव बायर है तो नेचुरली उसे ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने पड़े। इंडिया ने यूएस, ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका से भी कुछ इम्पोर्ट शुरू किया। यहाँ तक कि रिलायंस ने एचपीसीएल से रेयर फ्यूल ऑयल भी खरीदा, क्योंकि रशिया इंडिया को डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाई है, तब भी रशिया इंडिया को चीपर डील्स देता है। ये डायरेक्ट फायदा है। इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी भी मिल रही है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बच रहे हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि ट्रंप ने कहा कि इंडिया अब रूस से ऑयल नहीं खरीद रहा, लेकिन रियलिटी है कि इंडिया रशिया से और ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। यानी रशिया ने अपना सबसे बड़ा कस्टमर नहीं खोया, बल्कि और मजबूत बना लिया। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय रिफाइनर जैसे आईओसी या एचपीसीएल केवल इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से रशिया से तेल खरीद रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।